अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम की वीडियो है, जिसमें हम साइंस 1 सब्जेक्ट का मुताला कर रहे हैं। आज हम सबक नंबर 2 के सवाल जवाब यानी कि मश्क को सॉल्व करेंगे, उसके उन सवालों के जवाब देखेंगे। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन साइंस 1 उर्दू मीडियम की प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 201 से लेकर 208 में किया गया है। ये वीडियो नंबर 209 है, जिसमें हम सबक नंबर 2 अनासर की जमातबंदी इस सबक के सवाल जवाब देख रहे हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, सुतून 1 की सुतून 2 और सुतून 3 से जोड़ियां लगाइए। यहाँ पर सुतून 1 में टर्म्स दिए गए हैं, सुतून 2 में उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है और सुतून 3 में उनसे मुताल्लिक साइंसदानों के नाम दिए गए हैं। तो इन तीनों को हमें मैच करना है। जवाब कुछ इस तरह है उसका। पहला है तसलीस, दुबे राइनर की तसलीस। तो इसका जो साइंटिस्ट होगा यानी कि सुतून 3 में दुबे राइनर आ जाएगा। दुबे राइनर की तसलीस का कुलिया ये है कि अनासिर को उनकी जौहरी कमियतों की सऊदी तरतीब में लगाने पर पहला और तीसरा अंसर का जौहरी कमियत का औसत जो होता है वो दरमियानी अंसर के जौहरी कमियत के औसत होता है। तो इसका ऑप्शन है पहली और तीसरी जौहरी कमियत का औसत। दूसरा दिया गया है मसमन। मसमन का कुलिया न्यूलैंड्स का है, तो साइंटिस्ट का नाम न्यूलैंड्स। यहाँ पर उसने कहा था कि हर 8वें अंसर के ख्वास पहले अंसर के ख्वास के मुशाबा होंगे। उसके बाद है जौहरी अदद। जौहरी अदद की जो डिस्कवरी दरियाफ्त किया है, जौहरी अदद की जो तारीफ है वो मोज़ले ने बयान की है। और जौहरी अदद की तारीफ ऐसी है कि मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को उस अंसर का जौहरी अदद कहते हैं। तो प्रोटॉन ये मुस्बत बरक़ी बार होते हैं, तो जौहरी मरकज़े पर मुस्बत बरक़ी बार, ये उसका सेकेंड कॉलम का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट दौर मेंडलीफ के दौरी जदवल के हिसाब से अगर हम दौर को लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन वही दिया गया है, तो मेंडलीफ लेना है हमें। ये दौर के ताल्लुक से मेंडलीफ ने बताया था कि दौर में एक मखसूस दौर में सालमी ज़ाब्ते में बतदरीज तब्दीली होती है। तो इसका सेकेंड कॉलम का ऑप्शन जो है वो है सालमी ज़ाब्ते में तदरीजी तब्दीली। जौहरी मरकज़ा, इकाई कमियत और मुस्बत बरक़ी बार। जौहरी मरकज़ा जो होता है वो जौहर के दरमियान में होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर मुस्बत बरक़ी बार होता है और न्यूट्रॉन पर कोई बरक़ी बार नहीं होता, यानी कि वो मुतदल होता है। तो बेसिकली जौहरी मरकज़े पर मुस्बत बरक़ी बार होता है और उसी की कमियत के हिसाब से उसकी इकाई कमियत डिसाइड की जाती है। ये रदरफोर्ड ने बताया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। तमाम जौहरों में हल्का और मनफी बरक़ीदा ज़र्रा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो मनफी बरक़ी बार है, मनफी बरक़ीदा ज़र्रा है। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का वाला ज़र्रा है, यानी कि इसकी कमियत सबसे कम है। ये हमें थॉमसन ने बताया था। तो ये था सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं हम। खाली जगह पुर कीजिए है ये। मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मिल कीजिए। पहली खाली जगह है, अलकली धातों के बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 होती है। अलकली धातें ये जो है ये ग्रुप 1 की फैमिली है, जिसमें हमने देखा था हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, इस तरह से अनासिर है। तो इनमें जो बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होता है। अलकली ज़मीनी धातु की गिरफ्त 2 है, ये सेकेंड ग्रुप है, एग्जैक्टली फर्स्ट ग्रुप के बाद वाला ग्रुप, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वाला ग्रुप, इसकी गिरफ्त 2 है, यानी कि ये ग्रुप 2 में शामिल है। इससे पहले की खाली जगह ग्रुप 1 के बारे में थी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तीसरी खाली जगह, अंसर X के क्लोराइड का सालमी ज़ाब्ता HCl है। X अगर आंसर है तो उसका क्लोराइड जो बनेगा वो आम फार्मूले से HCl रहेगा। ये मुरक्कब और
ये मुरक्कब ऊंचे नुक्ते पिघलाव वाला ठोस है। एक्स आंसर दोहरी जदवल के जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप में झैल में से कौन सा आंसर होगा। तो HCl से एक ऐसा मुरक्कब बन रहा है जिसका नुक्ते पिघलाव ऊंचा है और ये मुरक्कब ठोस हालत में है। तो इस तरह से जो बनेगा वो कौन सा रहेगा, तो ये जो X की जगह पर आएगा वो आएगा सोडियम। सोडियम क्लोरीन के साथ में मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाएगा जो कि ठोस हालत में होता है और इसका नुक्ते पिघलाव ऊंचा यानी कि ज्यादा होता है। चौथी खाली जगह, जदीद दोहरी जदवल में अधात किस ब्लॉक में वाक़ है। जदीद दोहरी जदवल में अधात P ब्लॉक में वाक़ है। हमने जब जदीद दोहरी जदवल की तश्कील देखी थी तो उसमें S, D, P और F ब्लॉक देखे थे। तो ये तमाम अधाते हैं मुनहनी खत के बाजू में जो कि P ब्लॉक में वाक़ है। सवाल नंबर 3 खाली जगह के बाद, एक आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,8,2 है। इसकी मदद से झैल के सवालों के जवाब लिखिए। थ्योरी में हमने 1 से 20 तक जौहरी अदद वाले अनासर याद किए हैं। 2,8,2 यानी कि जौहरी अदद 12 है। तो इस आंसर का जौहरी अदद कितना है, ये जो आंसर है इसका जौहरी अदद 12 होगा। इस आंसर का ग्रुप कौन सा है, ग्रुप हम देखते हैं गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन से, यानी कि आखिरी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन से। आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, इसलिए इस आंसर का ग्रुप 2 होगा। ये मैग्नीशियम है एक्चुअली, जो कि अल्कली जमीनी धात की फैमिली को बिलोंग करता है, ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। ये आंसर किस दौर में है। नाउ दौर डिसाइड करने के लिए हम उस आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में कितने मदार है ये देखते हैं। यहां पर मदारों की तादाद 3 है, तो ये जो आंसर होगा ये तीसरे दौर में होगा। इस आंसर का जौहरी अदद कितना है, 12। इस आंसर का ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 2। ये आंसर किस दौर में है, तीसरा दौर। सवाल नंबर 4 उसी का चौथा सवाल है, इस आंसर के कीमियाई ख्वास झैल में से किस आंसर की तरह हो सकते हैं। अब ये जो है सवाल इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के ऊपर मैच करता है। कीमियाई ख्वास जो होंगे वो बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की मुनासिबत से चेक किए जाएंगे। तो अगर हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो नाइट्रोजन होगा 2,5, बेरिलियम होगा 2,2, एर्गॉन होगा 2,8,2 और क्लोरीन होगा 2,8,7। तो इनमें से बेरिलियम इससे मैच कर रहा है क्योंकि मैग्नीशियम है 2,8,2 और बेरिलियम है 2,2, इसलिए ये आंसर बेरिलियम का आंसर इस आंसर के मुशाबा कीमियाई ख्वास रखेगा। मैग्नीशियम के कीमियाई ख्वास बेरिलियम Be4 से मुशाबा है क्योंकि दोनों अनासर में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी यानी के 2 है। ये था सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 4 में दिए हुए जौहरी अददों की मदद से झैल के अनासर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखिए। इसकी मदद से झैल के सवालों के जवाब वजाहत के साथ लिखिए। यहां पर हमें अनासर जो दिए गए हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना है। तश्कील लिखने के बाद में जो सवाल पूछा जा रहा है हमसे वो सवाल का जवाब वजाहत के साथ में लिखना है। पहला सवाल है, इसमें लिथियम, सिलिकॉन, हीलियम, सोडियम और फास्फोरस दिया गया है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हमने थ्योरी के क्वेश्चंस में डिटेल और डीप में देखी थी। फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,8,5, सोडियम 2,8,1, हीलियम 2, सिलिकॉन 2,8,4 और लिथियम 2,1। अब हमें यहां पर सवाल यह पूछा जा रहा है कि इनमें से तीसरे दौर का आंसर कौन सा है। तीसरा दौर यानी कि मदार की तादाद 3 होना चाहिए। तो यहां पर सोडियम, फास्फोरस और सिलिकॉन इन तीनों में ही 3 मदार है, यानी कि फास्फोरस, सोडियम और सिलिकॉन तीसरे दौर में है क्योंकि इन अनासर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में K यानी पहला मदार, L यानी दूसरा मदार और M यानी तीसरा मदार, ऐसे 3 मदार हैं। सवाल नंबर 2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, बेरिलियम, एर्गॉन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना है हमें पहले और फिर इनमें से दूसरे ग्रुप में कौन सा आंसर वाक़ई है ये लिखना है।
पहले इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखेंगे इसकी। एर्गॉन 2,8,8, बेरिलियम 2,2, सल्फर 2,8,6, कैल्शियम 2,8,8,2, नाइट्रोजन 2,5 और हाइड्रोजन 1। नाउ हमें अगर ग्रुप डिसाइड करना होता है तो हम गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन देखते हैं। हमें यह देखना है कि दूसरे ग्रुप में कौन सा आंसर वाक़ है। तो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद जहां पर 2 होगी वो अनासिर ग्रुप 2 में वाक़ होंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बेरिलियम और कैल्शियम में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, इसलिए ये दोनों ही अनासिर ग्रुप 2 में होंगे। बेरिलियम और कैल्शियम के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, लिहाजा वो दूसरे ग्रुप में वाक़ है। नेक्स्ट, तीसरा सवाल, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरॉन और एल्यूमिनियम, इनमें सबसे ज्यादा मनफी बरकीदा आंसर कौन सा है। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख लेंगे इनकी। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है नाइट्रोजन की 2,5, कार्बन की 2,4, ऑक्सीजन की 2,6, बोरॉन की 2,3 और एल्यूमिनियम की 2,8,3। नाउ हमसे यह पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा मनफी बरकीदा आंसर कौन सा है। मनफी बरकीदा आंसर यानी कि इलेक्ट्रॉन को खोने की सलाहियत ना रखने वाला आंसर। अब जिसके पास गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा, वो इलेक्ट्रॉन खोने की सलाहियत नहीं रखेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखेगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन ऐसा है जिसमें गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद सबसे ज्यादा है। तो इनमें जो सबसे ज्यादा मनफी बरकीदा आंसर होगा वो ऑक्सीजन होगा। जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे हम इसका, मनफी बरकीदा किसी आंसर की इलेक्ट्रॉन हासिल करके मनफी आयन में तब्दील होने की सलाहियत को कहते हैं। यहां ऑक्सीजन ऐसा आंसर है जिसका निस्बतन सबसे कम और मरकजी बरकी बार सबसे ज्यादा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत सबसे ज्यादा रखता है। लिहाजा इन तमाम में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मनफी बरकीदा आंसर है। ये तमाम कंसेप्ट को हमने थ्योरी की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। इसके बाद वाला सवाल है बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, बोरॉन और एल्यूमिनियम, ये अनासिर दिए गए हैं, इनमें सबसे ज्यादा मुस्बत बरकीदा आंसर कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख लेंगे हम पहले। बेरिलियम है 2,2, कार्बन है 2,4, ऑक्सीजन है 2,6, बोरॉन है 2,3 और एल्यूमिनियम है 2,8,3। नाउ मुस्बत बरकीदा आंसर यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला आंसर। अब इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, जिसमें गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी, यानी कि बैरूनी मदार में सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पर बेरिलियम ऐसा आंसर है जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है, लेकिन इसी के साथ में यहां पर एक ऐसा आंसर भी है जिसमें मदार की तादाद बढ़ गई है, 2 से 3 हो गई है। बाकी के चारों जो है वो मदार की तादाद 2-2 है हर आंसर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में, लेकिन एल्यूमिनियम में 3 है। तो यहां पर बेरिलियम के 2 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के मुकाबले एल्यूमिनियम के 3 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो तीसरे मदार में है, इनको खोने की सलाहियत ज्यादा होगी, इसलिए यहां पर बेरिलियम के बमुकाबला एल्यूमिनियम ज्यादा मुस्बत बरकीदा आंसर है। यहां Al ऐसा आंसर है जिसका निस्बतन सबसे ज्यादा है और मरकजी मुस्बत बरकी बार सबसे ज्यादा है। इसके ऊपर मरकजी मुस्बत बरकी बार ज्यादा है, लेकिन इसका निस्बतन भी ज्यादा है, बेरिलियम के मुकाबले में ज्यादा है। 3 मदार है, मतलब इसका जौहरी जिसामत बड़ी होगी। अब जौहरी जिसामत बड़ी है मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी इसमें बढ़ जाएगी, एल्यूमिनियम में बढ़ जाएगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन खोने की सलाहियत सबसे ज्यादा रखता है। लिहाजा इन तमाम में सबसे ज्यादा मुस्बत बरकीदा आंसर एल्यूमिनियम है। अगला सवाल, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इनमें सबसे ज्यादा जिसामत वाला जौहर कौन सा है। नाउ पहले इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख लेंगे हम। सोडियम 2,8,1,
फास्फोरस 2,8,5, क्लोरीन 2,8,7, सिलिकॉन 2,8,4, मैग्नीशियम 2,8,2। नाउ यहां पर हमें यह पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जिसामत वाला जौहर कौन सा है। तो यहां पर जितने भी अनासिर दिए गए हैं हमें तमाम में 3 मदार है, के, एल और एम। तो यहां पर मदार का सवाल तो पैदा नहीं होता है। अब यहां पर सवाल पैदा होगा गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन का। हमने देखा था कि लेफ्ट से राइट में जाने पर गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से मरकजे पर मुस्बत बरखीदार बढ़ता जाता है, मुस्बत बरखीबार बढ़ता जाता है। और मुस्बत बरखीबार बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन और मरकजे के दरमियान जो कुव्वत कशिश होती है वो भी बढ़ती जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे जो आखिरी शेल होता है वो श्रिंक होता जाता है, यानी कि छोटा होता जाता है, क्योंकि कुव्वत कशिश बढ़ती जाती है। तो इसलिए गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ मदार, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल, जौहरी जिसामत उतनी कम होगी। सो मंदरजा बाला तमाम अनासिर तीसरे दौर से ताल्लुक रखते हैं। सोडियम के आखिरी मदार में सबसे कम यानी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कम है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब तीसरे दौर का फासला मरकजे से ज्यादा है, क्योंकि यहां पर श्रिंकेज सबसे कम है। तो सोडियम ऐसा आंसर है इन तमाम में जिसकी जिसामत सबसे ज्यादा है। जवाब पढ़ लेंगे उसका एक बार हम। मंदरजा बाला तमाम अनासिर तीसरे दौर से ताल्लुक रखते हैं। सोडियम के आखिरी मदार में सबसे कम यानी 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और मरकजे के दरमियान कुव्वत कशिश कम है। लिहाजा मंदरजा बाला तमाम अनासिर में सोडियम का जौहर सबसे ज्यादा जिसामत वाला जौहर है। अगला सवाल, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और बेरिलियम, इनमें सबसे कम जौहरी निस्बतर वाला जौहर कौन सा है। यहां पर हमसे पूछ रहा है कि जौहरी निस्बतर कम किसका है, यानी कि जौहरी जिसामत कम किसकी है। पहले इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख लेंगे। पोटेशियम है 2,8,8,1, लिथियम 2,1, सोडियम 2,8,1, बेरिलियम 2,2। जवाब पढ़ लेते हैं इसका। मुंदरजा बाला अनासिर में लिथियम और बेरिलियम दूसरे दौर में, सोडियम तीसरे दौर में और पोटेशियम चौथे दौर में वाक़ है। मदार की तादाद कम होने पर जौहरी निस्बतर कम होगा, इसलिए इन चारों में से लिथियम और बेरिलियम के जौहरी निस्बतर कम होंगे। लिथियम और बेरिलियम एक ही दौर 2 से ताल्लुक रखते हैं, दूसरे दौर में है यह। दूसरे दौर में दाएं से बाएं जानिब जाने पर जौहरी निस्बतर कम होता है। दाएं से बाएं जा रहे हैं, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है, यानी कि शेल कम होगा। सबसे पहली बात तो 4 है। 4 में से हम ये देखेंगे कि मदार की तादाद सबसे कम किस में है, लिथियम और बेरिलियम में है। अब लिथियम और बेरिलियम में सबसे कम वाला जौहरी निस्बतर कौन सा होगा, यह देखने के लिए हम गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद देखेंगे। जितने कम गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन होंगे जौहरी निस्बतर उतना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे जौहरी निस्बतर उतना कम होगा, यानी कि बेरिलियम का जौहरी निस्बतर इन तमाम में सबसे कम होगा। ये एक दौरी रुझान है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाती है, यानी कि जौहरी निस्बतर कम होता जाता है। दौर में बाएं से दाएं है, बाएं से दाएं जानिब जाने पर जौहरी निस्बतर कम होता है। इन दोनों में बेरिलियम का जौहरी निस्बतर कम है, यानी तमाम चारों अनासिर में बेरिलियम सबसे कम जौहरी निस्बतर वाला आंसर है। अगला सवाल, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इन सब में सबसे ज्यादा धाती खवास वाला आंसर कौन सा है। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिख लेंगे। एल्यूमिनियम 2,8,3, सिलिकॉन 2,8,4, सोडियम 2,8,1, मैग्नीशियम 2,8,2 और सल्फर 2,8,6। अब हमसे पूछ रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा धाती ख्वास वाला आंसर कौन सा है। धाती ख्वास यानी कि आखिरी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन को खोकर मुस्बत बरक़ी बार में कन्वर्ट होना। नाउ जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे ज्यादा खोने की सलाहियत रखता है। तो यहां पर तमाम में ही 3 मदार है और सोडियम ऐसा है जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन है।
तो इसके धाती ख्वास सबसे ज्यादा होंगे। मंदरजा बाला तमाम अनासिर तीसरे दौर में वाक़ हैं। किसी दौर में बाएं से दाएं जानिब जाने पर अनासिर के धाती ख्वास में बतदरीज कमी होती जाती है, इसलिए इन तमाम में सबसे ज्यादा धाती ख्वास वाला आंसर सोडियम होगा। सोडियम एकदम लेफ्ट में है, ये सबसे ज्यादा धाती ख्वास रखता है। अगला सवाल, कार्बन, लिथियम, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें सबसे ज्यादा अधाती ख्वास वाला आंसर कौन सा है? अब हमें अधाती ख्वास देखना है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, कार्बन 2,4, लिथियम 2,1, फ्लोरीन 2,7, नाइट्रोजन 2,5 और ऑक्सीजन 2,6। अधाती ख्वास यानी कि इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत, इलेक्ट्रॉन हासिल करके मनफी आयन में, एनायन में तब्दील होना। मंदरजा बाला तमाम अनासिर दूसरे दौर में वाक़ हैं। दूसरे दौर में बाएं से दाएं जानिब जाने पर अधाती ख्वास में बतदरीज इजाफा होता जाता है, इसलिए इन सब में सबसे ज्यादा अधाती ख्वास वाला आंसर फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन में सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये सबसे ज्यादा राइट साइड में होगा। तो राइट साइड में होने पर राइट साइड वाले जो होते हैं वो अधात होते हैं, उनमें अधाती ख्वास ज्यादा होते हैं। सबसे राइट में फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के अधाती ख्वास सबसे ज्यादा होंगे। ये था हमारा सवाल नंबर 4। आइए अब हम सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, बयान की मदद से आंसर का नाम और अलामत लिखिए। पहला है, उसमें सबसे छोटी जिसामत का जौहर हाइड्रोजन है। वो जौहर जिसका जौहरी कमियत अदद सबसे कम है, सबसे कम जौहरी कमियत वाला आंसर ये भी हाइड्रोजन ही है। सबसे ज्यादा मनफी बरकीदा जौहर, ऐसा आंसर जिसके ऊपर मनफी बरकीदा ज्यादा है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, अधाती खासियत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत सबसे ज्यादा है, वो है फ्लोरीन। सबसे कम जौहरी निस्बतर वाली रईस गैस, रईस गैस यानी कि लास्ट वाला ग्रुप 18, जिसमें है हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और इस तरह से। अब इनमें सबसे कम कौन होगा? जो दौर 1 में होगा, हाइड्रोजन वाले दौर में होगा। हाइड्रोजन के साथ में सिर्फ एक ही है हीलियम, हीलियम में सिर्फ एक मदार होता है, तो सबसे कम मदार वाला जो होगा उसका जौहरी निस्बतर सबसे कम होगा। इसलिए हीलियम ऐसा रईस गैस है जिसका जौहरी निस्बतर सबसे कम है। सबसे ज्यादा आमिल अधात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मनफी बरकीदा सबसे ज्यादा जिसकी रहेगी वो सबसे ज्यादा अमल करने वाली अधात होगी, जो कि है फ्लोरीन। ये था हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं हम। मुख्तसर मालूमात दीजिए। मेंडलीफ का दौरी कुलिया, अनासिर के ख्वास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं। तारीफ मेंडलीफ का दौरी कुलिया लिख लिया हमने। अब उसके बारे में 2 पॉइंट लिखेंगे हम। मेंडलीफ ने अनासिर के जौहरी कमियत को बुनियादी खुसूसियात मानकर इस 63 अनासिर को उनकी जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में सिलसिलावार रखा। इन अनासिर के तबई और कीमियाई ख्वास के मुताबिक मेंडलीफ ने अनासिर की दौरी जदवल तश्कील दी। यहां पर सिर्फ मेंडलीफ का दौरी कुलिया के बारे में मालूमात दीजिए बोल रहा है, तो उससे रिलेटेड ये पॉइंट्स लिखेंगे हम। जब उसने दौरी कुलिया बनाया था तो कौन से बेसिस पे बनाया था? जौहरी कमियत की बुनियाद पर। कैसे बनाया था? अनासिर को जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में रखकर। कितने अनासिर थे उस वक्त के? 63 अनासिर। और मतलब मेन आइडिया क्या था वहां पर? अनासिर की तबई और कीमियाई खुसूसियात। नेक्स्ट है जदीद दौरी जदवल की तरतीब, या फिर तश्कील भी बोला जा सकता है इसे। इसमें हमें यह लिखना है कि जदीद दौरी जदवल की बनावट कैसी है, साख्त कैसी है। जदीद दौरी जदवल में 7 उफ़क़ी क़तारें हैं, इन्हें दौर कहा जाता है। दौर बाएं से दाएं जानिब 1 से 7 है,
सेकेंड पॉइंट है दौर ऊपर से नीचे की जानिब 1 से 7 है। ऊपर से नीचे की जानिब 1 से 7 दौर है। ये उफ्की कतारें हैं, यानी कि हॉरिजेंटल रोज। इस तरह से जदीद दौरी जदवल में 18 उमूदी सुतून है, कॉलम्स हैं, इन्हें ग्रुप कहा जाता है। बाएं से दाएं जानिब ग्रुप 1 से ग्रुप 18 है। 7 दौरों के अलावा जदीद दौरी जदवल के नीचे मजीद 2 अलहदा दौर है, इन्हें बिलतरतीब लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सिलसिले कहते हैं। इन तमाम को मिलाकर दौरी जदवल में कुल 118 खाने हैं। मुकम्मिल दौरी जदवल को 4 ब्लॉक में तकसीम किया गया है। एस ब्लॉक जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पर मुश्तमिल है। पी ब्लॉक जो कि ग्रुप 13 से ग्रुप 18 पर मुश्तमिल है। डी ब्लॉक ग्रुप 3 से ग्रुप 12 पर, और लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सिलसिला जो कि जदीद दौरी जदवल के मतलब मेन ग्रुप्स और पीरियड्स के नीचे है। ये था सेकेंड सवाल, जदीद दौरी जदवल की तरतीब। तीसरा सवाल, मेंडलीव की दौरी जदवल और जदीद दौरी जदवल में हमजा का मुकाम। हमजा की दरियाफ्त मेंडलीव के दौरी जदवल की तश्कील के काफी बाद हुई। किसी अंसर के तमाम हमजा का जौहरी अदद यकसा और जौहरी कमियत मुख्तलिफ होती है। एक अंसर का 1 से ज्यादा हालतों में पाया जाना इसे हमजा कहते हैं। अब हमजा ऐसे होते हैं जिनका जौहरी अदद एक ही होता है, क्योंकि वो एक ही अंसर के होते हैं, लेकिन इनकी जौहरी कमियत मुख्तलिफ होती है। मेंडलीव के दौरी जदवल में अनासिर को इनकी जौहरी कमियतों की चढ़ती तरतीब में रखा गया है। इसीलिए हमजा का मुकाम तय करना मेंडलीव के दौरी जदवल में मुश्किल अमर था, मुश्किल काम था। एक पर्टिकुलर जौहरी कमियत के लिए वहां पर एक ही जगह एक ही खाना था। तो हमजा ऐसे अनासिर मतलब अनासिर की ऐसी शक्लें हैं जिनके जौहरी कमियत मुख्तलिफ होते हैं। तो 2 चीजों को एक जगह पर नहीं रखा जा सकता था मेंडलीव के दौरी जदवल के हिसाब से, इसलिए हमजा का मुकाम तय करना मेंडलीव के दौरी जदवल में मुश्किल था। जदीद दौरी जदवल में अनासिर को इनके जौहरी आदाद की सऊदी तरतीब में रखा गया है, इसलिए किसी अंसर के तमाम हमजा का मुकाम जदीद दौरी जदवल में एक ही जगह पर तय पाया। कितने भी हमजा हो उनका जौहरी अदद एक ही रहेगा, इसलिए जो हमजा रहेंगे वो सब एक ही जगह पर आएंगे। यह था हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं। साइंसी वजूहात लिखिए। दौरी जदवल में बाएं से दाएं तरफ जाते वक्त जौहरी निस्बतर बतदरीज कम होता है। यह एक दौरी रुझान है जिसे हमें एक्सप्लेन करना है। दौरी जदवल में किसी एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाने पर अनासिर के जौहर में खौल की तादाद तब्दील नहीं होती, लेकिन गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद बतदरीज 1 से बढ़ती जाती है। आखिरी खौल में इलेक्ट्रॉन में 1 का इजाफा होने का मतलब मरकजे में 1 प्रोटॉन का इजाफा होना है। जितने इलेक्ट्रॉन आखिरी खौल में बढ़ेंगे उतने प्रोटॉन मरकजे में बढ़ेंगे। मरकजे में प्रोटॉन का इजाफा होना यानी मुस्बत बरकी बार का बढ़ना। मुस्बत बरकी बार और इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने की वजह से मरकजे और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कुव्वत कशिश बढ़ती जाती है, जिसके नतीजे में जौहर की जिसामत कम हो जाती है। इसीलिए दौरी जदवल में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाने पर जौहरी निस्बतर बतदरीज कम होता जाता है। दूसरा सवाल, दौरी जदवल में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए धाती ख्वास में बतदरीज कभी वाक़ होती है। धाते इलेक्ट्रॉन खोकर मुस्बत आयन में तब्दील होने की सलाहियत रखते हैं, इसी खासियत को धाती ख्वास कहते हैं। एक मखसूस दौर में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाने पर गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 से बढ़ती जाती है। गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने के सबब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कुव्वत कशिश बढ़ती जाती है, यानी दौर में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन खोने की सलाहियत कम होती जाती है। इसीलिए दौरी जदवल में बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए धाती ख्वास में बतदरीज कमी वाक़ होती है। वजूहात का तीसरा सवाल, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए जौहरी निस्बतर बतदरीज बढ़ता जाता है। जौहरी निस्बतर यानी जौहर के मरकजे और उसके बैरूनी मदार के दरमियान का फासला। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए
इलेक्ट्रॉन का एक एक मदार बढ़ता जाता है। जैसे ग्रुप में सबसे पहले दौर एक यानी के एक मदार वाले अनासिर, दौर दो यानी के दो मदार वाले अनासिर, दौर तीन यानी के तीन मदार वाले अनासिर। इस तरह से एक एक मदार बढ़ता जाता है। यानी एक मखसूस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए जौहर के मरकजे और उसके बैरूनी मदार का फासला बढ़ता जाता है। इसीलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए जौहरी निस्बतर बतदरीज बढ़ता जाता है। चौथा सवाल, वजूहात का, एक ही ग्रुप में अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। इसकी वजूहात लिखना है हमें। अनासिर के जौहर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद की मुनासिबत से अनासिर की गिरफ्त तय की जाती है। गिरफ्त लिखने के लिए हमें, गिरफ्त तय करने के लिए हमें अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखना पड़ती है और आखिरी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये देखना पड़ता है। एक ही ग्रुप में मौजूद तमाम अनासिर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन यानी बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद यकसा होती है। इसीलिए एक ही ग्रुप में अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। अगला सवाल, तीसरे दौर में इलेक्ट्रॉन की गिरफ्त 18 होने के बावजूद तीसरे दौर में सिर्फ 8 अनासिर है। तीसरा दौर जो है वो उसमें तमाम अनासिर ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है वो 18 है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर सिर्फ 8 अनासिर है। ऐसा क्यों? जदीद दौरी जदवल में उफ़क़ी क़तारों को दौर कहते हैं, हमें पता है। पहला दौर उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। दूसरा दौर उसके अंदर लिथियम से लेकर नियॉन तक के अनासिर है। फिर तीसरा दौर सोडियम से लेकर एर्गॉन तक है उसके अंदर। तो जिस तरह हम देखते हैं तो पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर इस तरह से 1 से 7 तक दौर है। दौर 1 से 3 में अनासिर में इलेक्ट्रॉन की तादाद का इन्हिसार इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और मसमन का कुलिया पर मुनस्सिर होती है। तो 1 और 3 में जो अनासिर है वो डिपेंड करते हैं, उनकी पोजीशन डिपेंड करती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और मसमन का कुलिया, यानी कि आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। सिर्फ पहले दौर के लिए आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन का होना है क्योंकि वहां पर डुप्लेट होता है, और दूसरे दौर और तीसरे दौर में अनासिर अपने आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करते हैं। इसे ही मसमन का कुलिया कहते हैं। तीसरे दौर में इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश ज्यादा से ज्यादा 18 है, लेकिन मसमन के कुलिये के मुताबिक अनासिर के जौहर के बैरूनी मदार की गुंजाइश ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन है। सो ये जो मसमन का कुलिया है इसे ही फुलफिल करने के लिए जो तीसरे दौर के अनासिर हैं उनकी तादाद 8 है वहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी तीसरे दौर में भी 8 ही है। इसीलिए तीसरे दौर में इलेक्ट्रॉन की गिरफ्त 18 होने के बावजूद तीसरे दौर में सिर्फ 8 अनासिर हैं। यह था हमारा 7वां सवाल। अब लास्ट वाला सवाल देखते हैं हम, 8वां सवाल। दिए हुए बयान की मदद से नाम लिखिए। के, एल और एम मदारों में इलेक्ट्रॉन, के, एल और एम मदारों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इससे मुनासिबत रखने वाला दौर। के, एल और एम यानी कि 3 मदार वाला दौर कौन सा होगा? तीसरा दौर। सिफर गिरफ्त वाला ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो जिसकी गिरफ्त सिफर है। तो नोबल गैसेस, रईस गैसेस का ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसकी गिरफ्त सिफर है। हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह ये मौजूद है ग्रुप 18 में। गिरफ्त 1 वाली धातों का अधातों का खानदान, गिरफ्त 1 वाली अधातों का खानदान जो कि एग्जैक्टली पहले है ग्रुप 18 से, नोबल रईस गैसों से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये खानदान, इसे हम हेलोजन खानदान कहते हैं। गिरफ्त 1 वाली धातों का खानदान, गिरफ्त 1 वाली धातों का खानदान यानी कि सबसे पहला ग्रुप हाइड्रोजन,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इस खानदान का नाम बोल रहे हैं हमें लिखने के लिए, वो है अल्कली धातें। गिरफ्त 2 वाली धातुओं का खानदान, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इस ग्रुप के बाजू वाला ही ग्रुप, यानी कि गिरफ्त 2 वाला, दो गिरफ्त वाला ग्रुप, जो कि है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन्हें अल्कलाइन जमीनी धातें कहा जाता है। दूसरे और तीसरे दौर में धातुनुमा, देखने के लिए हम क्या करेंगे, मुनहनी खत को देखेंगे जदीद दौरी जदवल में। दूसरे दौर में जो धातुनुमा है वो है बोरॉन, और तीसरे दौर में जो धातुनुमा है वो है सिलिकॉन, मुनहनी खत से लगकर अनासिर। अगला सवाल, तीसरे दौर में अधात यानी कि धातुनुमा सिलिकॉन को छोड़कर आगे वाले 3 हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। एर्गॉन को हम नहीं लेंगे क्योंकि वो गैर आमिल होता है, उसे हम धात, अधात या धातुनुमा में कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहां पर हम 3 लेंगे, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गॉन को भी ले लेंगे हम वहां पर अधात के फॉर्म में ही। नेक्स्ट, गिरफ्त 4 वाले 2 अनासिर, ऐसे अनासिर जिनकी गिरफ्त 4 है, कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन है 2,4, 6 जौहरी अदद, सिलिकॉन है 2,8,4, जौहरी अदद 14। तो इनमें 4 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर या 4 इलेक्ट्रॉन देकर अपना मसमन मुकम्मिल करते हैं, तो इसलिए कार्बन और सिलिकॉन। तो ये था हमारा आखिरी सवाल और सबक की मश्क।